Hello everyone, welcome to Quick Smart Education. Firstly, I wish to all my members wish a very happy new year 2017. एंड फ्रेंड, हम लोग इस साल भी बहुत सी चीज़ें मैथ से शॉर्ट ट्रिक्स में सीखेंगे, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा यूनिक मेथड एंड विदाउट फॉर्मूला। एंड फ्रेंड, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी मेरे वीडियोस शेयर करें, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव उन फ्रेंड्स तक आने का है जो कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने शॉर्ट ट्रिक्स अपने चैनल के थ्रू आप सबके साथ प्रोवाइड करता हूँ, शेयर करता हूँ। आप भी मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिक्सचर एलिगेशन से, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा। यूनिक मेथड रहेंगे सारे और विदाउट फॉर्मूले, ओके, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एलिगेशंस। फ्रेंड्स देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक पात्र में जिसमें 100 लीटर शराब है, अल्कोहल, और 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। अब मिश्रण में 10 लीटर फिर निकाल ली गई पानी और उतना ही पानी की मात्रा फिर डाल दी गई, तो शराब और जल का अंतिम अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसमें मतलब हमें बताना है अल्कोहल और वाटर का जो हमारा फाइनल रेशियो है वो बताना है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैनुअली मेथड दे रखा है, बट ये आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको बहुत सी सिंपल सी चीज़ें बताऊंगा। अभी आपको सारे क्वेश्चंस मेरे रहेंगे विदाउट फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमें देखा टोटल कितना 100 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, तो ये 100 लीटर मैंने अल्कोहल लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करें, 10 लीटर अल्कोहल निकाल ली गई, उतना ही पानी डाल दिया गया। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो रिमेनिंग कितना हमारे पास आ गया? देखिए 100 माइनस 10, तो रिमेनिंग कितना हमारे पास आ गया? 90। देखिए ये प्रोसेस कितनी बार दोहराएगी? 2 बार दोहराएगी, है ना। देखिए पहला ये 10 लीटर शराब निकाल ली गई और दूसरा फिर ये दूसरी बार। ठीक है, तो टोटल कितना प्रोसेस हुआ? 2 टाइम हुआ है ना। तो देखिए अब इसको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच क्या होगा? देखिए पहला तो हमारा ये 100 लीटर जो था उसका हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 2 बार हुआ है ना, तो फिर 90 अपॉन 100। अब इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये पूरा कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा? ये 81 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये हमारा 100 जो आया है ना, ये हमारा जो एल्कोहल था 100% वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अब 100 में 81 कितना आया? अल्कोहल आया ना, तो ये हमारा अल्कोहल हो गया। और फिर ये जब 100 में हमारा 81 अल्कोहल है, तो 100 में हमारा जल कितना हो गया? तो 100 में 19 हमारा क्या हो जाएगा? वाटर। तो अब देखिए हमारा क्या हो गया आंसर हमारा? अल्कोहल रेशियो वाटर। तो हमारा आ गया 81 इज टू 19। तो ये रहा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज़ें थी। ये हमारा था मल्टीप्लाई मेथड। ठीक है, जिसमें हमने, अब इसमें 3 टाइम भी दे रखा होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 30 लिख देते और 90 अपॉन 100 करते, तब हम इसको सॉल्व करते, जितना आता वो हमारा 100 में होता। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोसेस दे रखा था, इसलिए हमने इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में।
फ्रेंड ये भी क्वेश्चन हमारे सेम क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शुद्ध एसिड में पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। ठीक है, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें निकाल लिया जाता है और पात्र में फिर पानी भर देते हैं। ठीक है, पात्र में बचे हुए एसिड और उसका प्रारंभिक मात्रा का अनुपात हमें बताना है। तो ठीक है, बिल्कुल हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स में देखेंगे विदाउट फॉर्मूला। तो देखिए अब यहाँ पे टोटल लीटर कितना है, 10 लीटर है और कितना निकाला जा रहा है इसमें 2 लीटर। हर बार कितना निकाला, 2 लीटर निकाल लिया जाए तो हमारा रिमेनिंग कितना आ जाएगा, रिमेनिंग हमारा आ जाएगा 8। ठीक है, और देखिए प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 2 टाइम हुआ है ना। तो देखिए पहला हमारा जो 100% था इस टू 8/10 जो टोटल था, फिर हमारा 2 बार प्रोसेस हुआ ना, तो ये हम 2 बार इसको लिख रहे हैं 10। अब तो ये देखिए कट जाएगा ना, अब ये हमारा आ जाएगा 64/100। तो फिर ये क्या हुआ हमारा 100 में 64 हमारा क्या है, एसिड है। ठीक है, तो फिर हमारा तो इनिशियली हमसे पूछा है ना, तो हमारा इनिशियल इज टू एसिड, तो इनिशियल हमारा कितना हो गया 100 हो गया है ना, और एसिड हमारा कितना है 64। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हम लोग इसको 4 से कट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, सॉरी ये हमारा 25 आ जाएगा। ये हमारा 25 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 16। तो फिर देखिए ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें वेरीफाई कर रहा है, हमारा ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है डी। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो 25 आया है ना, तो ये हमारा इनिशियल हो गया है ना, और ये हमारा 16 हमारा एसिड हो गया। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है स्प्रिट और पानी के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% पानी है और इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि पानी का प्रतिशत बढ़कर 25 हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो 25% दे रखा है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग शुद्ध पानी मान लेते हैं 100%। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 10 हो जाएगा है ना, और ये हमारा 100 हो जाएगा, और मीन वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 25% है ना। तो देखिए अब हम जिसको माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 75, और इसको इससे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग तो देखिए ये 15 से 1 जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा है ना। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग क्या आंसर आया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है 20। ठीक है, 20 किलोग्राम, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 5। ठीक है, इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 है ना। तो देखिए जो ये 4 आया है ना, तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पानी कितना प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाएगा, मतलब कि पानी और कितना मिलाया जाए। तो ये हमारा 100% पानी था ना, तो इसको हम लोग यहाँ से जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 kg। ठीक है, तो जो कि हमारा आंसर है 4 kg पानी और मिलाया जाएगा तो हमारा प्रतिशत बढ़ के कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। ठीक है, देखिए स्मार्ट अप्रोच था, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लगा दी एलिगेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। ठीक है, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं, मानते हैं इसमें हम लोग शुद्ध पानी इसमें हम मानते हैं 100%। ठीक है, और हमारा अल्कोहल 0%। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फिर चल रहे हैं, है ना। और हमें यहाँ पे मीन वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो हम लोग मान लेंगे x अभी। ये 20 ठीक है एल्कोहल, और ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी मीन वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग जब माइनस करेंगे, और ये हमारी यहाँ से 20 लीटर पानी दे रखा है ना, यहाँ से 20 लीटर मिश्रण, और ये हमारा 4 दे रखा है, ठीक है। ये इतना पार्ट हमें यहाँ से दे रखा है और ये हमें निकालना है। तो देखिए इसको कट करते हैं, ये 1 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए आगे x की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके, प्लस 0 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट पूरा 0 हो जाएगा ना, और तो ये हमारा आ जाएगा 100 अपॉन 6, ठीक है। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 होल 2/3, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स में, देखिए मैंने सिंपल सी चीज़ें की हैं इजी वे में, है ना। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक मिश्रण में 80% एसिड है और शेष वाटर है। एसिड तथा वाटर का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए कि जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए एसिड और वाटर, ठीक है। एसिड पहले कितना था, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं पहले कितना था हमारा 80, तो वाटर कितना होगा हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। अब बाद में कितना करना है मुझे 4:3, है ना। तो देखिए अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए जो ये 5 हमें आया है ना, इस 5 को हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले से, और 7 को हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए हो जाएगा हमारा 28:7, ठीक है। अब 5 को हमें नीचे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 20:15। तो यहाँ से ये हमारा क्या एसिड चल रहा है ना, तो एसिड हमारा आ जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। अब देखिए मैं चीज़ नोट करूँ, इसको बिल्कुल पॉइंट टू रिमेंबर रखिएगा, हाँ। देखिए जब रिप्लेस किया है तो ओरिजिनल क्वांटिटी को सेम बनाना होगा, ठीक है, सेम बनाओ। तो देखिए अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो 8 आया है एसिड, और फिर ये हमारा 28, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 4 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/20, सॉरी इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो देखिए जब ये हम 4 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/7, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। 4 7 जा 28 होता है ना, तो वो हमने यहाँ से कट किया, सिंपली हमारा आंसर होगा 2:7, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब फ्रेंड्स ये भी हमारा पिछले क्वेश्चन से जैसे ही सेम टू क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, समान क्षमता के 2 कंटेनर है, पहले में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:4 है, दूसरे में 5:2 है। यदि इन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना क्या पूछ रहा है हमें, मिल्क एंड वाटर का हमें रेशियो बाद में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले कितना था, पहले था हमारा 3:1, ठीक है, और बाद में कितना हो गया करना था 5:2, ठीक है। अब देखिए इनको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा 4 हो गया,
और ये हमारा 7 हो गया। फिर वही पिछले वर्ग की तरह हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 जो है इसको हम लोग ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को नीचे से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 21:7 और फिर ये 20:8। ठीक है, तो अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 41 और ये हमारा आ जाएगा 7 + 8 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो जो कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, हमें फाइनली पूछा था मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये फाइनली हमने इनको ऐड करके अपने आंसर्स पे आ गए। ठीक है, सिंपल थी चीज़ें थी। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक्स बताते हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकाल कर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभिक में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये, है ना। अब देखिए यहाँ से 20 लीटर हमें एसिड बर्तन में है ना, तो हमें कितना निकालना है, वो हमेशा 4 निकालना है ना। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में 20 में से 4 निकाला, वो हमेशा 4 निकाला, तो हमारा शेष कितना हो जाएगा, 20 - 4 = 16। ठीक है, 16 आ गया। तो फिर देखिए वही हम मल्टीप्लाई मेथड लगाते हैं, 20/20 इंटू 16/20 मल्टीप्लाई बाय 16/20। अब देखिए ये प्रोसेस 2 टाइम हुआ है ना, तो इसलिए मैंने 2 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए इसको भी हम लोग काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर ये हमारा 4 हो जाएगा और ये 5। तो अब देखिए जो फाइनली हमारा आएगा आंसर, वो आएगा 16/25। ठीक है, तो देखिए बचे हुए मात्रा की प्रारंभिक में एसिड का मात्रा अनुपात होगा हमारा 16:25। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ठीक है, जो कि हमारा सिंपल सा आंसर था शॉर्ट ट्रिक्स में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई है। ठीक है, उसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि शुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, यहाँ से शुद्ध जो है हमारी ग्लिसरीन मान लेते हैं 100%। ठीक है, अशुद्ध 0%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या है, 20% कितनी अशुद्ध है ना, और इसका हमें बनाना है 5% रह जाए, तो ये हमारी मीन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 और ये हमारा 15, तो ये कट जाएंगे हम लोग, 5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस और आवर मेथड से देखते हैं क्या आया। इसमें 50 लीटर दे रखा है और हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1 लीटर आया ना, ये जो आया है, तो ये कितना हो गया 50। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ग्लिसरीन मिलाई जाए कि शुद्धता अशुद्धता की प्रतिशत 5% रह जाए। तो फिर ये हमारा यहाँ से देखिए 3 आया ना, यहाँ से जो हमारा ये फाइनल था, तो 3 × 50, तो कितना हो जाएगा 150, जो कि हमारा लीटर में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ए और बी पात्रों में दूध और पानी का क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्रों ए और बी में द्रव किस अनुपात में मिलाना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो हमें रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:3 और 2:3। ठीक है, तो देखिए जब हमें इक्वल रेशियो दे रखा होता है ना, पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जब इक्वल रेशियो में हो
तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखिए देखिए इनका डिफरेंस कितना आएगा 1 और इनका भी डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे 4:3 और 2:3, तो ये कितना आ जाएगा 6:6, जो कि हमारा फाइनली हमारा 1:1 में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इनको ऐड कर देंगे। कैसे, ये हमारा, ये इससे ऐड हो जाएगा और ये इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 4 + 3 कितना आया 7 और 2 + 3 = 5। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 7:5। ठीक है, ये हम लोग यहाँ से, मैंने गलत बता दिया, इसको प्लस कर देंगे जब हमारे रेशियो सेम हो। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया फ्रेंड। ओके, तो ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें सही है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में। दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण में क्रमशः 2:4 और 5:3 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उडेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात हमें बताना है। ओके, तो चलिए सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, फर्स्ट क्या कह रहा है 3:4 रेशियो, और सेकेंड में कह रहा है 5:3। ठीक है, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, रेशियो कितना है 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए फिर वही हम प्रोसेस करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स है हमारा। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा 24:32। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 35:21। ठीक है, अब इनको हमें ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 59:53, जो कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, इजी था, शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने सिंपल फ्लाई सॉल्व करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। ओके, इसमें कितना और पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा 15 क्या है, मीन वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और 100% पानी है और शुद्ध पानी हम लोग मान लेते हैं 100%। ये 10% हमारा पानी दे रखा है और शुद्ध पानी 100%। ठीक है, और ये हमें 50:40 दे रखा है। हाँ, ये हम इसको यहाँ से कट करके हमारा 5:4 आ जाएगा। ठीक है रेशियो। अब देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और आवर अकॉर्डिंग, जो हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है 100 लीटर। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 5 आया ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, और हमसे पूछ रहा है कि पानी डालें ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। तो हमें पानी का पार्ट हमें ये आया है 4। ठीक है, 4 × 20, तो कितना हो जाएगा 80 लीटर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें थी, मैंने सिंपल वे में आपको आंसर्स तक ले आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बराबर धारिताओं के 3 बर्तन। अब देखिए यहाँ पे 3 हमारे बर्तन आ गए जिनके हमें 3 रेशियो दे रखे हैं। पहले बर्तन में गंधक और अम्ल और पानी का अनुपात ये है 3:2। दूसरे बर्तन में यह अनुपात हमारा कितना है 7:3 और तीसरे बर्तन में यही रेशियो हमारा कितना है 11:4। यदि इन तीनों सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सिंपल से हम लोग करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक्स में। पहला में दे रखा है 3:2, दूसरे में दे रखा है हमें 7:3। ठीक है, और लास्ट हमारा थर्ड जो हमारा बर्तन है उसमें दे रखा है 11:4। ठीक है, अब हम इनको क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। सिंपल से चीज़ें हैं, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना आ गया 15। तीनों को हमने ऐड कर लिया रेशियोज़ को। ठीक है, अब हम इन तीनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 30।
ठीक है, अब देखिए इंडिविजुअली हमें निकालना है, तो ये 5 छंग 30, ठीक है, और ये सॉरी ये हमारा 8 नहीं है, ये हमारा 10 होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका 3 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। ये मैंने इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी वैल्यूज़ आई है ना 6, 3, 2, इनको हमें अपने इस रेशियो पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 त्रिक 18, ये मैंने 18 लिख दिया और ये हमारा 12 हो जाएगा, 18:12, और 3 से जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 21 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। जब 2 से करेंगे तो ये हमारा 22 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये हमारा आ जाएगा 61 और इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 29, ठीक है। सिंपल से आंसर ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन ए, ठीक है। इजी स्मार्ट मेथड मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण के 100 ग्राम में 35 ग्राम पानी और मिला दिया जाता है, तो उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं ग्लिसरीन का प्रतिशत x है, ठीक है, यही हमें निकालना है x की वैल्यू। और देखिए यहाँ पे हमें 45 दे रखा है और शुद्ध मान लेते हैं 0, ठीक है। और ये हमें 100 यहाँ पे दे रखा है और ये हमें 35 ग्राम निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये हमारा आ जाएगा 7:20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग, 45 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 7/20 प्लस 7, ठीक है। तो देखिए ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा ना, तो इसको जब 45 मल्टीप्लाई बाई 20 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 900/27। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100/3, ठीक है। सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33 होल 1/3%, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव में 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे हुए गए हैं, तो उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, ठीक है। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स में मैं इसको बहुत स्पीड में करूँगा, 20 और 35, और ठीक है एक्स हमें निकालना है, ठीक है। और ये हमें दे रखा है 10 और 4 अंश, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 5, ये पार्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन, और ये दोनों ऐड कर देंगे 5 + 2, ठीक है। तो ये सिंपली ये हमारा हो जाएगा 100 + 70/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 170/7, तो ये हमारा हो जाएगा 24 होल 2:7%, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस डाउट हो तो हमारे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं, मैं उसको सोल्यूशन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।